मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा किए गए बेहतर प्रबंधन के कारण कोरोना को प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया गया। उधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री की जवाब बहुत लचर था। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि जन घोषणा पत्र के 78 मामलों में प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। विपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने भी राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री के जवाब से असंतुष्टि जताई। अगर आपकी पार्टी सत्ता आई है, कोई विचारधारा का हल बताई नहीं है। राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर, बचपन में सुनता था गौ माता का नाम लेके आप लोग आंदोलन करते थे। आपको तो याद होगा, आप तो टीचर आए हो उठ करके, हम भी लेते हैं। हमने तो, आपने कुछ नहीं किया। आप नाम देते हो, हम काम करते हैं। आप नाम देते हो, हम काम करते हैं। आपने नाम दिया गौ माता का राजनीति करने के लिए। हमने गौ माता को गौ माता समझा। पहली बार मैंने उनके लिए गौशालों का अनुदान देना प्रारंभ किया है। आज राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा खत्म हुई है और पक्ष और प्रतिपक्ष के लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि राजस्थान के मुखिया और सत्ता पक्ष के प्रमुख व्यक्ति जिस तरीके से अभिभाषण पर रिप्लाई को बहुत हल्के ढंग से केवल आरोप प्रत्यारोपों के जरिए और एक खानदान और परिवार के महिमा मंडन के जरिए किया, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बेहतर होता कि वो बेरोजगारों पर कोई ठोस बात करते। उनके जन घोषणा पत्र में उनके द्वारा कहलाए गए राज्यपाल महोदय के 19 के 20 के 21 के अभिभाषण में किसान कर्जा माफ़ी पर सरकार गंभीर नहीं है, उस पर लिपापोती करती रही। कानून व्यवस्था के बारे में लिपापोती की और इस तरीके के तमाम मुद्दे जो प्रदेश में हैं। और हमने जैसा कहा कि अभिभाषण, जन घोषणा पत्र नंबर 1, 2, 3 इनको यदि मिलाकर देखें तो 78 मामले ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अभी तक जीरो क्रियान्विति की है। 78 मामले इनके ही कहे गए, अभिभाषण में भी जन घोषणा पत्र में भी। तो मुझे लगता है कि भले ही राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस पूरी हुई, लेकिन जिस हल्के स्तर से जवाब दिया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सोचता हूँ सीएम साहब का हमेशा एक स्वभाव है, जिन विषय को हम खड़ा करते हैं उसके बारे में देता नहीं। हमने उसको किया, भाई संविदा को लिए आपने इतने बच्चों को, 3 लाख बच्चों को नौकरी में लगाने के लिए अपने घोषणा पत्र में लिख करके वोटों से ठगाई की और वोट आपको केवल 50,000 ही ज़्यादा मिले, जबकि 3 लाख तो यही बच्चे और मेरी बच्चा और भी हो और उसे भी लगे कि यार कम से कम मैं नौकरी मिलेगी, तो स्वाभाविक रूप से होगा। जिस बच्चे को लगता है यार कि वो 27 लाख बच्चे इनरोल्ड हैं, आज भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में 16 लाख बच्चे हैं। अभी तक इन्होंने एक राइडर लगा दिया कि 1,60,000 से ज़्यादा ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं देंगे। इसलिए 2 लाख से एप्लीकेशन जो पूर्णतः पूर्ति करे हुए पड़ी है वो तब तक नहीं मिलेगी जब तक इस 1,60,000 की सीमा को नहीं बढ़ाएंगे। उसके बारे में ये पेपर रोज रोज आउट होते हैं, लड़का परेशान होता है, लेकिन आउट कराने वाले लोगों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक जनता के सामने नहीं आती है।